स्वामी जी, मूल इंसानों ने प्रकृति, देखिए मूल बड़ी मांग प्रगति की है। हर एक आत्मा की जो मूल मांग है ना, मूल अभिप्सा है, वो गतिशीलता में है, उसी ज़मीन में पर बैठे बैठे प्रगतिशीलता है। आसमानों के रहस्य को जानने की हमेशा उसकी जिज्ञासा रही, और आसमान में होने वाली स्वामी जी हर एक हलचल इंसान को बहुत अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन इस गोले पर रहने वाले लोग स्वामी जी अभी तक ठीक से ये जान नहीं पाए कि कितने और गोले हैं। ये एक रहस्य अब भी है। लेकिन स्वामी जी, आयुर्वेद और योग की दुनिया का सारा रहस्य आपने जो है वो आम आदमी के लिए खोलकर सामने रख दिया है, ताकि हर कोई इससे फ़ायदा उठा सके, हर कोई सेहतमंद हो सके। अब स्वामी जी, टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बदलाव की वजह से नसों में झंझनाहट, खिंचाव और दर्द क्यों बढ़ जाता है? क्या कोई खास योगाभ्यास है जो नर्व सिग्नल्स को और मजबूत बनाने में हमारी मदद करे? सूक्ष्म व्यायाम जो हम रोज बताते हैं, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करने से पूरे अंदर की बॉडी की सिग्नलिंग अच्छी हो जाती है। अब जो अधिक अभ्यास नहीं कर पाते, मंडूकासन, गोमुखासन, योग मुद्रासन, भुजंगासन, मरकटासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन ऐसे कर सके तो लोगों को शीर्षासन भी करना चाहिए। जो हमारी बहन ज्योत्सना जी से लेकर मीनाक्षी जी से लेकर के अब तो हुसैन भाई भी शीर्षासन करने लग गए हैं। ये अलग बात है कि मैंने कहा उनको दायित्व दे रखा है, संयोजक की भूमिका में आप रहते हैं, इसलिए आप भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करके ही वो लाभ पा लेते हैं जो शीर्षासन, सर्वांगासन से पाया जाता है। तो ये बात सत्य है कि जो इतना नहीं कर सकते वो इतना तो कर सकते हैं ना, कि ये अभ्यास कर ले, ये अभ्यास कर ले, ऐसे हम तो एक ही साथ कर लेते हैं, ऐसे ऐसे इससे और ये मोरिंगा तो सब जगह सबको उपलब्ध है ना। तो मोरिंगा की फलियाँ और सरगवा की फलियों के साथ तो पूरे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पूरे दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत में भी लोग प्रयोग करने लग गए। पहले थोड़े अनजान थे लोग। ये पकने के बाद अंदर से मीठी हो जाती है, थोड़ी सी कच्ची होती है तो हल्का सा इसमें कड़वाहट होती है, लेकिन उसका अचार बनकर या उसको एक बार अच्छे से पानी से धो करके पका करके खा लेते हैं ना, तो फिर सॉफ्ट में तो फिर इसके अंदर वो थूकना भी नहीं पड़ता, इसका फाइबर हार्ड नहीं होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो मांसपेशियों के लिए ये स्प्रिलुना, सरगवा, सहजना, अश्वगंधा और शतावर बड़े अच्छे होते हैं। अश्वगंधा ले लो, शतावर ले लो, अश्वशिला ले लो, स्वर्णशिलाजीत ले लो, इतने अच्छे अच्छे विकल्प हमने बताए हुए हैं। तो रोज कम से कम कपालभाति, अनुलोम विलोम 2 प्राणायाम कर लो, कोई 2 आसन ही कर लो, कोई 2 जड़ी बूटी ले लो, उसी से ही हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए गोंद के लड्डू ये हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिए। लोग अब घरों में बनाने में प्रमाद करते हैं, ये ठीक नहीं है। फिर ये सिंथेटिक प्रोटीन पाउडर, एनिमल बेस्ड, केमिकल बेस्ड लेके आते थे, उसकी जगह हमने नेचुरल वेव प्रोटीन में 90, आयुर्वेदा में 90%, वेव में 80%, और ये जो प्लांट बेस्ड ग्रीन प्रोटीन है उसमें 72% और सोया चंक्स में 52% प्रोटीन होता है। सारे देश को हमने बता दिया। सूरज की धूप में विटामिन डी, B12 शाकाहारियों को अंकुरित से मिल जाता है और डेयरी प्रोडक्ट से मिल जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम और जो है उसके अंदर फास्फोरस आदि, और विटामिन सी आदि, आंवले आदि से, नींबू आदि से मिल जाता है, संतरा आदि से मिल जाता है। और कोलेजन जो है वो तिल से, गाजर से, तिल, गाजर, अलग अलग बेरीज और ड्राई फ्रूट से मिल जाता है। तो सारी चीज़ें नेचुरल रूप से हमको मिल जाती है। ओमेगा भी फ्लैक्सीड से कितना अच्छा मिलता है। तो सब चीज़ें अपने पास, आस पड़ोस के आहार में, प्रकृति में सारी समस्याओं का समाधान है। और हम योग कराते कराते बैक टू नेचर, बैक टू बेसिक का ही पाठ हर रोज पढ़ाते हैं।